हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है BSTC 2026 से संबंधित है और हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए भी और CET सब वैकेंसियों के लिए राजस्थान के लिए बहुत ही मस्त क्लास है। राजस्थान जीके से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित में? साथ साथ में कमेंट करते जाएं। आपको उत्तर आता है तो अलवर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में? अजमेर में। सी ऑप्शन राइट है, अजमेर में। तो सबसे पहला क्लास को लाइक सभी साथी कर दें एक बार और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहते हैं? झुंझुनू का हवा महल किस स्मारक को कहते हैं? खेतड़ी महल को, चित्र पैलेस को, रंग महल को या लालगढ़ महल को? झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी पैलेस महल को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, खेतड़ी महल। अगला प्रश्न, राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान में किस जिले में है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? उम्मेद भवन पैलेस किस जिले में हो जाएगा? जोधपुर में। बी ऑप्शन राइट है, जोधपुर। जोधपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न मोस्ट है, अंत तक क्लास को जरूर देखेंगे। अपना अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, स्वाई मान सिंह ने, स्वाई ईश्वरी सिंह ने या प्रताप सिंह ने? जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था स्वाई जय सिंह द्वितीय। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड के अनुसार कौन सा किला व्यापारी भैंसा शाह और रोड़ा चारण द्वारा बनवाया गया था? टोड के अनुसार कौन सा किला व्यापारी भैंसा शाह और रोड़ा चारण के द्वारा बनवाया गया था? वो कौन सा किला या दुर्ग था जो था भैंसरोडगढ़ का? डी ऑप्शन राइट है, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ा चारण ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है या किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या दादू पंथ? अग्नि नृत्य जसनाती पंथ में संप्रदाय में। सी ऑप्शन राइट है, जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न है, गूदड़ संप्रदाय का प्रधान पीठ का है? गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ का है? आसिद में, निमराना में, दांताड़ा में या पालनहार में? गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी दांताड़ा। सी ऑप्शन राइट है, दांताड़ा में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु को, शिव को, सूर्य को या ब्रह्मा को? कुंभ स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। ये ऑप्शन राइट है, विष्णु। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर वेधशाला को विश्व विरासत यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? 2010 में, 2013 में, 2001 में या 2015 में? विश्व विरासत में जंतर मंतर को शामिल किया था 2010 में। ये ऑप्शन राइट है, 2010। अगला प्रश्न है, जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट है, जसवंत थड़ा जोधपुर। अगला प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में? भरतपुर जिले में। ये ऑप्शन राइट है, भरतपुर। अगला प्रश्न, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? जालरा पाटन को, कानपुर को, भीलवाड़ा को या रेवासा को? घंटियों का शहर जालरा पाटन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार
उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार या हाड़ौती का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार होगा। ए ऑप्शन राइट है, उड़िया का पठार। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? देप्पा, जेता, मंडन या लालचंद? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। सी ऑप्शन राइट है, मंडन। अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में। बी ऑप्शन राइट है, लसाड़िया का पठार उदयपुर। अगला प्रश्न, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? घास पट्टी है, वन संस्थान है, भूमिगत जल पट्टी है या उपयुक्त सभी है? लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है। सी ऑप्शन राइट है, भूमिगत जल पट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? रामदेव जी। डी ऑप्शन राइट है, रामदेव जी। अगला प्रश्न, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बाड़मेर बूंदी से या भीलवाड़ा चित्तौड़ से? करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। बी ऑप्शन राइट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? बांका पट्टी है वो किस समस्या से ग्रसित? सूखा और अकाल, फ्लोराइड की, सेम की या बाढ़ की? बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की। फ्लोराइड की वहाँ पर समस्या है बांका पट्टी में। अगला प्रश्न, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। बी ऑप्शन राइट है, उदयपुर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193 या 1194 में? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 से होगा। द्वितीय हुआ था 1192 में। द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। और अगला प्रश्न, राजस्थान का लोक नृत्य गैर किस क्षेत्र का है? राजस्थान का लोक नृत्य गैर किस क्षेत्र का है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती? गैर किस क्षेत्र का नृत्य है? मारवाड़ का है। ए ऑप्शन राइट है, मारवाड़ क्षेत्र का है। अगला प्रश्न, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? पर्वतसर, देशनोक, लूणकरणसर या सुआप में? करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव में। सुआप जन्म हुआ था। मंदिर बना हुआ है देशनोक, बीकानेर में। बी ऑप्शन राइट है, देशनोक, बीकानेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? निम्न में से किसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? रामदेव जी को, बाबू जी को, गोगा जी को या हड़बू जी को? लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? बाबू जी को। बी ऑप्शन राइट है, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है अपना, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को, राजमहल को, सिटी पैलेस को या बयाना दुर्ग को? शेखावाटी का हवा महल कहते हैं खेतड़ी महल को। ए ऑप्शन राइट है, खेतड़ी महल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, कोटा, जैसलमेर या बीकानेर? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो जाएगा झालावाड़। ए ऑप्शन राइट है, झालावाड़। अगला प्रश्न है, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की, नसीराबाद की, किशनगढ़ की या सांबर की? कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई। भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन राइट है, भिनाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा है? राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा है? बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नटनी का चबूतरा किस झील पर है? पिसोला। सी ऑप्शन राइट है, पिसोला झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडा शासन
नामक एक पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? सामर्थ्य दास ने, मणिकेलाल वर्मा ने, सागरमल गोपा ने या डॉक्टर सीताराम ने? जैसलमेर का गुंडा राज लिखा है सागरमल गोपा। सी ऑप्शन राइट है, सागरमल गोपा ने लिखी है। और अगला प्रश्न है राज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव सिंहा ने या राव चंद्रसेन ने? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था राव जोधा। ये ऑप्शन राइट है, राव जोधा ने करवाया था। और राव सिंहा ने जो है राठौड़ वंश के संस्थापक है। राठौड़ वंश के संस्थापक हो जाएंगे राव सिंहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।